सबसे बड़ा फर्नीचर का मेला अब यहाँ पर स्थापित हुआ है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से व्यापारी भी आते हैं। अभी आपके यहाँ ये सब अगल बगल में देख रहे हैं, ये सब लालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर से आए हुए व्यापारी होते हैं। बक्सर, आरा, कोइलवर से भी आते हैं सारे व्यापारी यहाँ पे, सभी फर्नीचर के व्यापारी आते हैं। मंदिर के ये मेला जब से शुरू हुई, जब से ये मंदिर की स्थापना हुई, हमारे पूर्वज थे छोटन कोच है ना, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की और वहीं से छोटा मोटा बाजार टाइप का लगना शुरू हुआ और तब ये चल करके बहुत बड़ा व्यापक अपना अख्तियार कर लिया है ना। और इस शंकर भगवान का जो ये मंदिर है आपका, यहाँ आस्था लोगों का है, इसमें आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी उनकी मन्नतें होती हैं पूरा होती है। और तभी यहाँ पर आप देखिए तो हर पूर्णिमा और हर अमावस्या में लोग यहाँ आते हैं। देखिए, समदा मेला जो है वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का जगह है और एक समय तक तो ये थी स्थिति कि सोनपुर मेला के बाद इसका महत्व था, सबसे बड़ा मेला था। आज भले ही मेला का इलाका जो थोड़ा सा संकुचित हो गया है, थोड़ा सा छोटा हो गया है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस मेला को दोबारा से उसी तरह से वैभवशाली मेला, जहाँ पे मवेशियों का भी मेला लगता है, फर्नीचर का भी लगता है, वो सब भी लगे। और सबसे अच्छी बात है कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इस मेला की शुरुआत होती है और इसके बाद लगातार चलता है। इस मेला को राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए आपकी तरफ से क्या? देखिए, हम लोग तो पहले चाह रहे थे कि यहाँ पे हर साल मेला से पहले जमीन का विवाद हो जाता है, तो उसका एक प्रॉपर अगर समाधान हो जाए तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार से भी हम लोग इस बात के लिए ध्यान सरकार का आकृष्ट करवाएंगे कि मेला को और बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से अगर कोई योजना है, और योजना होती है इस तरह की, तो उसको ठीक किया जाए। साथ ही साथ देखिए, इस मेला में जो लोग जहानाबाद के इलाके से आ रहे हैं, गया के इलाके से आ रहे हैं, उनको यहाँ पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर घूम करके आना पड़ता है। और इस बार अच्छी बात यह है, अच्छी खबर यह है कि समदा से लेकर के गुलरिया बीघा के बीच तक, यानी समदा बहादुरगंज के बीच में पुल जो है वो पास हो गया है। पुल निर्माण निगम से उसका वो बनना है, तो इससे मेला को काफी फायदा होगा, लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी, तो फायदा ज्यादा होगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस मेला तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते भी बन जाएं, सड़कें बन जाएं, पुल बेहतर हो जाए, ताकि अलग अलग जगह से जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं या जो खरीदार भी होंगे वो असहूलियत के साथ आए जाएं, ये हम चाहते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है इस मेले में और कम क्षेत्र में मेला है और ज्यादा, तो सुरक्षा के क्षेत्र में आपका क्या? देखिए, सुरक्षा में कमी नहीं आ रहेगी। हम लोगों ने शुरुआत में प्रशासन से बात की थी, प्रशासन के साथ बैठक भी हुई है, इसमें डीएसपी, एसडीओ, जो स्थानीय थाना जितने हैं, सबसे मीटिंग हो चुकी है। तो मेला है तो भीड़ भाड़ रहना ही चाहिए, नहीं तो भीड़ नहीं रहेगी तो मेला का महत्व क्या रहेगा। लेकिन किसी तरह का कोई गड़बड़ी यहाँ नहीं होगी, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। और यहाँ के स्थानीय जनता भी ये बात जानती है कि मेला का महत्व बहुत ज्यादा है। अब इस मेले के चलते गरीबों के घर में फर्नीचर पहुंच जाता है, गरीबों की बच्चियों की शादी होती है तो यहाँ से सब फर्नीचर का सामान चला जाता है, तो कम पैसे में बेहतर फर्नीचर यहाँ पे मिल रहा है। तो सब लोग चाहते हैं कि ये बने रहे, ये अच्छा से चले, तो सब लोग सहयोग करेंगे। ठीक है। और सबसे बड़ा फर्नीचर का मेला अब यहाँ पर स्थापित हुआ है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से व्यापारी भी आते हैं। अभी आपके यहाँ ये सब अगल बगल में देख रहे हैं, ये सब लालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर से आए हुए व्यापारी होते हैं। बक्सर, आरा, कोइलवर से भी आते हैं सारे व्यापारी यहाँ पे, सभी फर्नीचर के व्यापारी आते हैं। स्थानीय समुदाय का इस मेले में क्या योगदान? बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा चीज तो दो तरह से इसको लिया जा सकता है। पहला तो है कि ये आर्थिक रूप से लोगों का अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा रीढ़ हो जाता है। सामाजिक लोग, यहाँ स्थानीय लोगों के लिए, इनका भी अपना छोटा मोटा व्यापार होता है। यहाँ के लोग भी फर्नीचर का दुकान करने लगे हैं, तो छोटा जो है कि चाट चाउमीन वाले बंडा से बेचने वाले से लेकर के बड़े बड़े दुकानदार भी होते हैं। ये हब है उनका, ये हब है ना। इसके अलावा यहाँ के लोगों का इस मेले का सबसे बड़ा चीज ये है कि शादी ब्याह के मौसम में सस्ते दामों पर फर्नीचर उनको उपलब्ध हो जाते हैं। जो हम अगर बनवाने जाते हैं तो उसका लाखों में कीमत होता है, तो यहाँ 5,000 से लेकर के 55,000, 60,000, 70,000 तक का फर्नीचर इनको पलंग वगैरह, दीवान वगैरह उपलब्ध हो जाता है। इसलिए भी यहाँ मेला भर जाता है, लोग आते हैं यहाँ पे और लंबा चलता है, 1 महीने का लगभग खींच जाता है। इस मेले में सुरक्षा व्यवस्था क्या है? हाँ, इस मेले में सुरक्षा व्यवस्था क्या है तो स्थानीय प्रशासन बहुत सहयोग करती है। इसके अलावा हमारे वॉलंटियर सब होते हैं, वो अपना करते हैं, ये सुरक्षा है। मेला मंदिर जी, मंदिर की क्या? ये मंदिर के ये मेला जब से शुरू हुई, जब से ये मंदिर की स्थापना हुई, हमारे पूर्वज थे छोटन कोच है ना, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की और वहीं से छोटा मोटा बाजार टाइप का लगना शुरू हुआ और तब ये चल करके बहुत बड़ा व्यापक अपना अख्तियार कर लिया है ना। और इस शंकर भगवान का जो ये मंदिर है आपका, ये यहाँ आस्था लोगों का है, इसमें आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी उनकी मन्नतें होती हैं पूरा होती हैं। और तभी यहाँ पर आप देखिए तो हर पूर्णिमा और हर अमावस्या में
लोग यहाँ आते हैं। शुरुआत कब हुई थी और इसका क्या महत्व है? ये मेले की शुरुआत इतिहास के पन्नों में जो है 1923 से शुरू हुई। आज ये हम 101वां मेला लगा रहे हैं। 101 साल हो गया। हाँ, 101 साल पूरा करके ये आया है यहाँ मेला, और बहुत जमाने का ये मेला हो गया। पहले ये पशु का मेला हुआ करता था, बीच में ये 2 पार्ट में मेला था आपका, एक पार्ट पशु का था, एक पार्ट फर्नीचर का था। बहुत सारे नियम कानून लगाए गए, उसके बाद पशुओं का आना, और इस यंत्र के युग में खेती बाड़ी भी अब यंत्रों से होने लगा है, तो पशुओं का आवक कम हो गया, न के बराबर है। अब ये विशुद्ध रूप से हो गया फर्नीचर का मेला हो गया। आप अपना परिचय? मैं विश्वरंजन ओझा, समदा मवेशी मेला मालिक, पालीगंज। 12 साल से लगा रहे हैं। 12 साल से लगा रहे हैं। हर साल आते हैं? हर साल, प्रति साल। मतलब हर साल घर से आते हैं या यहाँ घर पे से। दुकान है? हाँ, यहाँ दुकान। रेगुलर दुकान नहीं ना है? मेले में मेले एक महीना एक महीना मेला में प्रॉफिट अच्छा होता है? हाँ, प्रॉफिट तो हो ही जाता है, बिक जाता है? टोटल बिक जाता है। तो मेला लगने से आपको कोई फायदा होता है? फायदा है ना, फायदा तो सब बढ़ी का है, सब थोड़ी है कि नहीं फायदा है, अच्छा, पूरा फर्नीचर जितना भी लोग बेचते हैं सबका फायदा है। 2 रुपया आवे, 1 रुपया आवे, आना ही आना है, ऐसा थोड़ी है। तो मेला लगने से खुश होते हैं आप लोग? खुश तो है मेले में, धनंजय कुमार।